कहाँ बिजी थी श्वेता? कब से फोन लगा रही हूँ। अरे वो मम्मी जी चाची जी का फोन आया था, उन्हीं से बात कर रही थी। श्वेता ने सासू माँ राजरानी से कहा, अच्छा तो आजकल तुम्हारी चाची सास काफी मेहरबान है तुम पर, रोज फोन पर घंटों घंटों क्या बात करती है। तुम्हारी बहुत पट रही है उनसे, सावधान रहना बहू, वह हम सब का कभी भला नहीं चाहती है। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आना, मन में चल रही शंकाओं को दो राजरानी ने बहू के समक्ष रख दिया। अरे नहीं मम्मी जी, वह तो बस ऐसे ही कहीं कहीं की बातें हो रही थी। शादी में बिताए हुए लम्हों को याद कर हम लोग बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। और चाची जी के स्वभाव से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि वह हमारा भला नहीं चाहती, बल्कि वह तो मुझे बहुत अच्छे से समझाती है घर के बारे में, घर की एकता के बारे में। मुझे तो जब भी कुछ जरूरत होती है उन्हीं को फोन कर लेती हूँ। देखो श्वेता, हाथी के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग होते हैं। बिल्कुल वैसी ही है तुम्हारी चाची सास, ऊपर से मीठी मीठी बातें करेंगी और अंदर से बस जलती रहेंगी। तुम उन्हें जानती ही कितना हो, हम लोग लंबे समय तक साथ रहे हैं, मुझसे ज्यादा जानती हो क्या? मेरा काम तुमको समझाना था, बाकी तुम्हारी मर्जी। राजरानी ने स्पष्ट रूप से श्वेता को चाची सास के संपर्क में ना रहने की सलाह दे ही दी। पढ़ी लिखी श्वेता लोगों के हाव भाव अभिव्यक्ति समझने में सक्षम थी और उसे चाची सास भी कभी गलत नहीं लगी थी, बल्कि श्वेता तो खाली समय में चाची सास से बात कर ज्यादा घर के बारे में जानना समझना चाहती थी। और चाची सास भी श्वेता को बहू के रूप में बहुत प्यार वह इज्जत देती थी, पर कहीं ना कहीं सासू माँ का भी मान रखना था। आता उसने भी चाची सास से संपर्क कम कर दिया। चाची सास को भी समझते देर न लगी कि हो सकता है मेरी ज्यादा घनिष्ठता जेठानी जी को पसंद ना आए, इसलिए उसने भी पहल करने की ज्यादा कोशिश नहीं की। समय बीतता गया। जेठानी और देवरानी एक ही शहर में रहते थे, बेटा बहू मेट्रो सिटी में रहते थे। हालांकि देवरानी जेठानी दोनों की आपस में अच्छी बनती थी, पर जेठानी जी के मन में अंदर से कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना भी थी कि कहीं मेरी बहू को देवरानी मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ कान ना भर दे। सास बहू की रोज घंटों फोन पर बातें होती थी। राजरानी भी अब निश्चित थी कि उनकी बहू की बात चाची सास से नहीं होती है, तो कम से कम अब बहू के बिगड़ने की संभावना नहीं रहेगी। पर आजकल की बहू बेटियां बहुत समझदार होती है, उनको आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। वह बिना सोचे समझे या वास्तविकता जाने बगैर किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करती। बातों ही बातों में एक दिन राजरानी की किसी बात को लेकर श्वेता से बहस हो गई। श्वेता ने भी राजरानी को मुंह पर जवाब दे दिया था, जिस पर राजरानी काफी दुखी वह गुस्सा हुई थी। गुस्से में राजरानी ने श्वेता से यहाँ तक कह दिया था, लगता है आजकल फिर चाची सास से गुरुमंत्र मिल रहा है, इसीलिए जवाब देना सीख गई हो। वाह मम्मी वाह, श्वेता ने मुस्कुराते हुए बिना गुस्सा किए पलटकर कहा, आपकी सोच के पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी। मम्मी अभी तक इतनी उम्र हो जाने के बाद भी आप लोगों को पहचान नहीं पाई है। मुझे तो लगता है चाची जी को लेकर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। चाची जी वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी आपने अपने दिल में उनके लिए छवि बना ली है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ मम्मी जी, कल काफी दिनों के बाद चाची जी का फोन आया था। उन्होंने ही मुझे बताया कि आजकल आपकी तबीयत खराब चल रही है। आपने तो मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और मम्मी जी बड़े प्यार से उन्होंने मुझसे वादा लिया है कि मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगी। वह बोल रही थी, जेठानी जी बीमार रहती है, दिल की बहुत अच्छी है, अब तुम उनकी बहू हो। श्वेता एक वादा मुझसे करो, तुम हमेशा अपनी सास का ख्याल रखोगी। सच में मम्मी जी, मुझे अपने कर्तव्यों का बोध चाची जी ने ही कराया है, और चाची जी के दिल में जो मैंने आपके लिए प्यार और इज्जत देखी, फिर भी आप उनके बारे में ऐसा सोचती है। और हाँ मम्मी जी, कुछ रिश्ते नाम से ही बदनाम होते हैं, पर वास्तव में हर परिस्थिति में यह सही नहीं होता। हर समय चाची सास गलत ही गुरुमंत्र नहीं देती। मेरी चाची सास में मुझे परिवार से जुड़ने और जोड़ने
तथा परिवार में एकता बनाए रखने का एक अद्भुत गुरु मंत्र दिया है। श्वेता की बातें सुनकर राजरानी को अपने किए व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।